हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2। इसके पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करी थी। ठीक है, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे हमें गिवन है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो कोन है हमारा और जो हेमिस्फीयर है दोनों की ही रेडियस हमें क्या दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। कोन की जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो हमें वॉल्यूम निकालना सरफेस एरिया के कंपैरेटिवली आसान होता है। सरफेस एरिया में हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि कौन कौन सी फिगर का हमें सरफेस एरिया ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम बहुत इजी रहता है। वॉल्यूम में तो आपने देखा है कि यहाँ पे कोन और हेमिस्फीयर है तो हम दोनों का वॉल्यूम प्लस कर देंगे, या कोन में से हेमिस्फीयर को कट किया तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम में इतना हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती जितना हमें सरफेस एरिया में पड़ती है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमें गिवन है सॉल्यूशन में देखो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। जो हाइट है हमारी कोन की वो रेडियस के इक्वल है। तो देयरफॉर हमारी हाइट इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और हेमिस्फीयर की रेडियस भी हमारी सेम है। तो देयरफॉर वॉल्यूम निकालना है हमें सॉलिड का। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अब यहाँ पे दो सॉलिड्स हैं हमारे। ठीक है, एक हमारा कोन है और एक हमारा हेमिस्फीयर है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। एच एस का मतलब है यहाँ पे हेमिस्फीयर, इज इक्वल टू कोन का वॉल्यूम क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब उसमें से हम यहाँ से पाई आर स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं और 1/3 एच प्लस 2 आर कॉमन लेके कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इन्होंने बोला इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है, तो इसलिए हम पाई की वैल्यू यहाँ नहीं डालेंगे। तो पाई को हम ऐसे ही रखेंगे, रेडियस की जगह हमने 1 डाल दिया क्योंकि रेडियस 1 है। 1/3 एच भी हमारा कितना है 1 है यहाँ पे, प्लस 2/3 आएगा यहाँ पे 2/3। जब हमने पाई आर स्क्वेयर कॉमन लिया तो 1/3 एच और 2/3 आर आएगा। ठीक है, तो 2/3 इंटू आर, आर भी हमारा यहाँ पे 1 है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पाई आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, अंदर आ गया हमारा 1/3 प्लस 2/3, और 1/3 और 2/3 को जब हम ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा 3/3, यानी कि 1 आ जाएगा हमारा 3/3। 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान था, रेडियस भी 1 थी, हाइट भी 1 थी, तो इसलिए कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा नहीं थी इसमें, और इन टर्म्स ऑफ पाई हमने निकालना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पे दिया है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसने एक मॉडल तैयार किया है। ठीक है, लाइक अ सिलेंडर एंड अटैच्ड 2 कोन्स। ठीक है, दोनों एंड्स पे 2 कोन्स को अटैच करके, और बीच में जो पार्ट है वो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है, एक मॉडल तैयार किया है। ठीक है, इस मॉडल की टोटल लेंथ इन्होंने दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ये देखो मैंने फिगर बनाई हुई है यहाँ पे। जो हमारा मॉडल है, बीच में हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर हमारा जो है ये रेड कलर से मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारा सिलेंडर है, और इसके दोनों साइड कोन जो है वो अटैच्ड हैं। और मॉडल की टोटल लेंथ 12 है, और मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। ये मैंने यहाँ साइड में इधर मार्क किया हुआ है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर। और कोन की जो हाइट है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। ये हमारी कोन की हाइट है, ये ब्लू कलर से मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, ये 2 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने सिलेंडर जो है हमारा, सिलेंडर की हाइट निकालेंगे। सिलेंडर की हाइट हमारी क्या होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी क्या होगी 12 माइनस जो दोनों साइड हमारे कोन है, दोनों साइड जो हमारे कोन है उनकी हाइट हमें माइनस करनी पड़ेगी दोनों साइड से 2 इधर से माइनस करनी पड़ेगी, 2 इधर से माइनस करनी पड़ेगी, यानी कि हमें टोटल 4 माइनस करना पड़ेगा सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए। तो सिलेंडर की हाइट हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर। उसके बाद अब इन्होंने पूछा है इफ़ ईच कोन हैज़ हाइट इतना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल के अंदर टोटल कितनी एयर है। तो देयरफॉर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ
एयर। तो यहाँ जो हमारा मॉडल है वो उसमें एक सिलेंडर बन रहा है और 2 कोन बन रहे हैं। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, दोनों कोन्स का हमें वॉल्यूम लेना पड़ेगा और सिलेंडर का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे मैं एच जो है वो कैपिटल में लिख रही हूँ क्योंकि सिलेंडर की हाइट हम कैपिटल एच ले लेते हैं। और यहाँ पे 2 कोन है हमारे, तो इसको मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन की हाइट में यहाँ पे स्मॉल एच से लिख रही हूँ। ठीक है, थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट। अब यहाँ से भी हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा हमारा कैपिटल एच का मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, और ये 2/3 एच, यहाँ पे स्मॉल एच आएगा मतलब कि हाइट ऑफ कोन। अब यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं, पाई की वैल्यू हमें ऐसे नहीं दे रखी है तो हम 22/7 ही डालेंगे यहाँ पे, 22/7। रेडियस हमें कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर हमारा डायामीटर है। तो डायामीटर अगर हमारा 3 सेंटीमीटर है तो देयरफॉर रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी, 3/2 सेंटीमीटर। डायामीटर का हाफ होता है, तो रेडियस हम यहाँ लिखेंगे 3/2, 3/2। ठीक है, 3/2 आ गया हमारा। और कैपिटल एच का मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि हमने 8 निकाली है, प्लस 2/3 एच, स्मॉल एच मतलब हाइट ऑफ कोन यानी कि 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारा ये 2 से 11, यहाँ पे 22 कट हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 1199 आ जाएगा। 3 3 ज़ा कितना हो गया 9, और 9 × 11 99 आ गया, और नीचे 7 × 2 यानी कि 14 आ गया हमारा। ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग भी चेक कर लेना क्योंकि मैंने बोला है पहले भी, क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के चैप्टर में बहुत कैलकुलेशन होती है तो कई बार मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाती है। तो 8 प्लस ये आ जाएगा हमारा 4/3, 2 2 ज़ा 4/3 आ गया। अब इसका हम ब्रैकेट में यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ये 99/14, तो एलसीएम हमारा यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 8 ज़ा 24 प्लस 4। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 99/14 इंटू 28/3। तो 14 से हमारा ये 28 कट हो गया, 14 2 28, और 3 से हमारा ये 99 कट हो गया, 33 आ गया। तो इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि जो हमारा ये मॉडल बना हुआ है इसके अंदर कितनी एयर है, 66 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग भी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमारा सिलेंडर था और 2 कोन थे, बस हमने क्या करा, सिंपल दोनों का वॉल्यूम निकाल के प्लस कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है ये, पेपर में भी काफ़ी आता है ये क्वेश्चन। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें ज़्यादा। अब इसमें क्या दिया है हमें, गुलाब जामुन की शेप दी है, और गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबव 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि जितना हमारा गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% उसमें शुगर सिरप है। ठीक है, गुलाब जामुन सबने खाए होंगे। तो फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड कंटेन इन 45 गुलाब जामुन, यानी कि अगर हम 45 गुलाब जामुन लेते हैं तो उसमें कितना शुगर सिरप होगा वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो गुलाब जामुन की शेप दे रखी है इन्होंने, यहाँ पे सिलेंडर है ये बीच में और दोनों साइड हेमिस्फीयर अटैच्ड हुए हैं। ठीक है, और टोटल गुलाब जामुन की लेंथ हमें दे रखी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, ये मैंने फिगर में यहाँ पे मार्क कर रखा है। तो इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी पड़ेगी, यानी कि जो बीच वाला पार्ट है हमारा सिलेंडर, इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें गुलाब जामुन की टोटल हाइट दे रखी है। तो ये हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा हेमिस्फीयर है दोनों साइड, ये 1.4 मैंने बताया था हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है, उसकी रेडियस के इक्वल होती है। तो दोनों साइड की जो ये हाइट है हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ यही काम करते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो वो आएगी हमारी 5 माइनस, देखो एक साइड से 1.4 है हेमिस्फीयर की हाइट, और दूसरी साइड से भी 1.4 है, तो यानी कि कितना माइनस करेंगे हम, 2 × 1.4। तो ये आ जाएगा हमारा 5 माइनस 2.8, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारी सिलेंडर की जो हाइट है वो आ गई हमारी 2.2 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर की हाइट आ गई हमारी। ठीक है,
या हम इसको लेंथ भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इन गुलाब जामुन। ठीक है, तो गुलाब जामुन में जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ हमारी आ गई। अब देखो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हम पहले वॉल्यूम निकालते हैं एक गुलाब जामुन का। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन में हमारा क्या है, सिलेंडर है, यानी कि पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 2 हेमिस्फीयर बने हुए हैं, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 हेमिस्फीयर यहाँ पे बने हुए हैं। तो अब इसमें से भी हम पाई आर स्क्वेयर तो कॉमन ले लेते हैं, तो एच प्लस 4/3 आर आ जाएगा हमारा। ठीक है, और अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, नीचे पुट करती हूँ मैं इसको, यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ पुट करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू डालते हैं 22/7। रेडियस कितनी है हमारी 1.4 इंटू 1.4, और एच हमारा कितना आया सिलेंडर का 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, रेडियस हमारी 1.4 है यहाँ पे। तो इसको अब थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 से हमारा ये कट जाएगा, 0.2 आ जाएगा हमारा ये, और ये आ जाएगा हमारा 4.4 इंटू 0.2 को 22 से मल्टीप्लाई किया मैंने इंटू 1.4, और ब्रैकेट में हमारा ये 2.2 प्लस ये आएगा 5.6 अपॉन 3। ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, या मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन करी हुई है, ये हमारा 4.4 इंटू 1.4, इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 6.6 प्लस 5.6, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4.4 इंटू 1.4, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12.2 अपॉन 3। तो ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया है हमारा। ठीक है, अब हमने निकालना है 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो इसको हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो 3 है, 3 से हम 45 को कट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 15 आ जाएगा। और जब हम इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई हमारा, चलो मैंने अभी नहीं मल्टीप्लाई किया, इसको एज इट इज़ लिखा है, 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि जितना इनका वॉल्यूम है उसका 30% जो है वो उसमें शुगर सिरप है। तो अब हम इसमें निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, तो वो हमारा कितना है 30% इंटू जितना हमारा वॉल्यूम निकला है 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2। तो जब हम इसको पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इसमें 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन्होंने बोला है अप्रॉक्स निकालो, तो अप्रॉक्स का आंसर आएगा हमारा 338 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रॉक्सीमेटली कितना उसमें शुगर सिरप है ये हमें निकालना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, डेसिमल वाली कैलकुलेशन है, तो तुम लोग ये इसको कर लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गुलाब जामुन था, गुलाब जामुन की शेप में सिलेंडर था और 2 हेमिस्फीयर थे, तो हमने दोनों सिलेंडर एक सिलेंडर और दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, फिर हमने 45 से मल्टीप्लाई करके 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, और फिर शुगर सिरप हमने निकाल लिया, क्योंकि शुगर सिरप कितना था उसका, जो भी वॉल्यूम है उसका 30%।
30% मतलब 30/100 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेन स्टैंड। इसमें एक पेन स्टैंड दे रखा है, मैंने फिगर बनाई हुई है। पेन स्टैंड जो है वो वुड का बना हुआ है, क्यूबॉइड शेप में है, और उसमें 4 कोनिकल होल्स इन्होंने बनाए हैं पेन रखने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि होल निकालने के बाद, जब होल करेंगे तो वो कोन हम उसमें से बाहर निकालेंगे। तो जो वुड हमारी है इस पेन स्टैंड में, जो वुड लगी हुई है, उस वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो यहाँ पे हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से जो 4 कोनिकल होल्स किए हैं हमने पेन रखने के लिए, उनका वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड, जितनी हमारी वॉल्यूम है यहाँ पे उसका हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, क्योंकि 4 कोन्स यहाँ पे बने हुए हैं। सब कुछ हमें यहाँ दे रखा है। जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दे रखी है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है हमारा LBH, ठीक है। और कोन की भी हमें रेडियस दे रखी है इन्होंने 0.5। ये देखो मैं थोड़ा रेड पेन से यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। इसकी रेडियस हमें दे रखी है 0.5 रेडियस ऑफ कोन 0.5 दे रखी है, और हाइट हमें दे रखी है इसकी 1.4। एक कोन की हाइट हमें 1.4 दे रखी है। तो सब कुछ हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वेयर h, ठीक है। अब यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ डाल देंगे। लेंथ हमें कितनी दे रखी है 15, ब्रेड्थ हमें दे रखी है 10, और हाइट दे रखी है हमें 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3। पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 ही रखेंगे। रेडियस है हमारी 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4, हाइट हमें 1.4 दे रखी है। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ इसमें डाल दी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये 15 इंटू 35 आ जाएगा। 10 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, माइनस यहाँ पे हम इसको 7 से 1.4 कट कर देते हैं, तो ये 0.2 आ जाएगा हमारा। और तो ऐसे कुछ कट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 22 इंटू 4, नहीं 22 इंटू 4 नहीं करते हम, 0.5 इंटू 0.5 कर लेते हैं। 4 इंटू 22 इंटू 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, इंटू 0.2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 और 35 को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो 15 35 को मल्टीप्लाई करके हमारा 525 आएगा, माइनस, और इसको जब हम 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 4.4 डिवाइडेड बाई 3। 0.25 इंटू 4 इज इक्वल टू 1। तो ये 525 माइनस, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.467 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन तो इसमें काफ़ी है, थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। तो बस इसमें सिंपल जो है हमारा मेथड वो ये है कि हमने क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन्स की वॉल्यूम को माइनस करना है, ठीक है। सब कुछ हमें यहाँ पे दे रखा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है इन्होंने कि एक वेसल है, कोनिकल वेसल है, जिसकी हाइट हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और वो पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर कुछ लेड शॉट्स इन्होंने डाले हैं। लेड शॉट्स की जो रेडियस है वो हमें दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। तो जब हम उसके अंदर लेड शॉट्स डालेंगे तो नेचुरली पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि पानी से वो पूरा भरा हुआ है। तो इन्होंने बोला है कि जब हमने उसके अंदर लेड शॉट्स डाले हैं तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम जो वाटर था उसमें, जितना भी पानी था उसका 1/4 वॉल्यूम जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितने लेड शॉट्स हमने उसमें डाले हैं। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमने यहाँ से निकालने हैं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल आसान तरीका होता है कि जितना वॉल्यूम बाहर निकला है
वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जितने लेड शॉट्स हमने डाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये तुमने साइंस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है कुछ डाल, जैसे सपोज करो कोई बकेट है उसमें पानी है, तुमने कुछ भी उसमें डाल दिया, जितना पानी हमारा डिस्प्लेस होएगा वो किसके इक्वल होता है, वो उसके वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जितने भी हमने लेड शॉट्स डाले हैं तो उनका जितना भी वॉल्यूम होएगा उतना ही वॉल्यूम से जो हमारा वेसल है, कोनिकल वेसल है, उससे बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ लेड शॉट्स n ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स यहाँ पे हम ले लेते हैं n। तो यानी कि जो n लेड शॉट्स हैं इनका वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स, यानी कि वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल। कोनिकल वेसल, कोनिकल वेसल मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा पानी है वो कोनिकल वेसल में है, ठीक है। तो पानी जिस भी बर्तन में डलता है उसी की शेप ले लेता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे पानी की जो शेप है इस समय वो कोन की शेप में है। तो कोनिकल वेसल मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि फॉर्मूला में हमने उसी का लगाना है। वैसे ये जो वॉल्यूम है वो वाटर का है वॉल्यूम, जो 1/4 वाटर कोनिकल वेसल से बाहर निकला है। तो 1/4 ऑफ वाटर है ये, 1/4 ऑफ वाटर, ठीक है, जितना भी कोनिकल वेसल में था, ठीक है, या 1/4 ऑफ वाटर ही लिख लो इसको 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख लो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा ये आ गया है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे n इंटू लेड शॉट का वॉल्यूम लेड शॉट जो है वो हमारा स्फीयर की शेप में है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, स्फेरिकल लेड शॉट डाले हैं हमने, ठीक है। तो डायमीटर हमें, रेडियस हमें उसका दे रखा है, ये देखो स्फीयर की शेप में दे रखा है, स्फीयर यहाँ पे मैंने मार्क किया, स्फीयर की शेप में दे रखा है। तो इस स्फीयर का वॉल्यूम लगाएंगे हम 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो r क्यूब इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब जैसे कि मैंने बताया था कि वाटर हमारा कोनिकल वेसल में है तो इसलिए वाटर की शेप भी क्या होएगी, कोन की शेप में होएगी। तो यानी कि हम कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखो पाई से तो पाई हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हम डिवाइड में ले जाएंगे ना इधर से तो वो कैंसिल हो जाएगा। और ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला 3 है हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो 4r, r की जगह लिखेंगे हम 0.5 क्यूब इज इक्वल टू 1/4। सिलेंडर का रेडियस हमें यहाँ पे दे रखा है 5 स्क्वायर, और कोन की रेडियस हमें दे रखी है यहाँ पे 5, और कोन की हाइट हमें यहाँ पे दे रखी है 8। तो अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो n हमारा आ जाएगा, 4 से इसको कट कर देते हैं, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया हमारा 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि 0.5 का क्यूब है यहाँ पे। तो अभी हम डेसिमल हटा के ज़ीरोज़ लगा लेते हैं ऊपर, ये ज़ीरोज़ लगा लिए मैंने, 3 ज़ीरो लग जाएंगे 2 के आगे। और फिर उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से 5 ये कट हो गया हमारा, फिर 5 4 ज़ा 20, ये 400 आ गया, फिर 400 को हमने 4 से डिवाइड किया तो ये 100 आ गया। यानी कि 100 लेड शॉट्स हमारे कोनिकल वेसल में हमने डाले हैं, ठीक है। तो जितने लेड शॉट डालेंगे उनका वॉल्यूम इज इक्वल टू जो वाटर हम बाहर निकाल रहे हैं या निकल रहा है लेड शॉट डालने से, उनके वॉल्यूम के इक्वल होगा। इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो कि बाहर गिरा है, फ्लोज आउट, ठीक है, फ्लोज आउट लिख देते हैं यहाँ, 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन करिए, थोड़ी सी मुश्किल है जैसे कि मैं बता ही रही हूँ यहाँ पे। तो जो ये नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमने निकाले हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना वाटर बाहर निकला है उसको स्फीयर के वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले n लिया फिर उसको मल्टीप्लाई करके लिखा। तो तुम डायरेक्ट भी डिवाइड करके नंबर ऑफ लेड शॉट निकाल सकते हो, मतलब ऐसे कर सकते हो, नंबर ऑफ लेड शॉट इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ
स्फीयर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 100 आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी बहुत आता है ये लेट शॉर्ट वाला क्वेश्चन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, मतलब 2 सिलेंडर हमारे यहाँ पे बने, एक आयरन पोल है, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है, नीचे वाला सिलेंडर बड़ा है, ऊपर वाला सिलेंडर छोटा है। तो इन्होंने बोला है कि फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास, और पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 दे रखी है। ठीक है, तो इसमें भी सिंपल है, दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम हमने क्या करना है ऐड, दोनों सिलेंडर की हमें रेडियस भी दे रखी है, हाइट भी दे रखी है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल इज इक्वल टू बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। मैंने एक की कैपिटल आर ली है और कैपिटल एच हाइट ली है, और दूसरे की स्मॉल आर और स्मॉल एच हाइट ली है। तो यहाँ से हमारा सिर्फ पाई कॉमन आएगा, पाई हम कॉमन ले लेते हैं। आर स्क्वेयर, कैपिटल आर का मतलब बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस, तो बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस हमारी कितनी है यहाँ पे 12 का स्क्वेयर इंटू हाइट कितनी है 220, प्लस छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी है 8 और हाइट कितनी है 60। तो इसकी तो कैलकुलेशन और भी बड़ी लग रही है मुझे, पाई की वैल्यू 3.14 भी दे रखी है। तो 12 का स्क्वेयर 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वेयर 64 इंटू 60। तो पाई अब 144 इंटू 220 हमारा कितना आएगा, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, कितना आएगा हमारा 31680, पर तुम लोग भी एक बार चेक कर लेना। और ये मल्टीप्लिकेशन आई है हमारी 3840 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू है 3.14, और इनको जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करके हमारा आ जाएगा 35520। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारा आने वाला है 532 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक से इतना हमारा वॉल्यूम आ गया ये आयरन पिलर का। अब हमें निकालना है मास। अब इन्होंने 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो दे रखा है वो 8 ग्राम दे रखा है, तो 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा, इसको हम 8 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5328.8 इंटू 8, ये हमारा ग्राम में निकलेगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके भी हमारा ये 892262.4 ग्राम में आएगा। और जब हम इसको केजी में चेंज करेंगे तो केजी में चेंज करने के लिए इसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो जब हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। 892262.4 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा केजी में चेंज हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम। तो ये हमारा आंसर आ गया इसमें। ठीक है, तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये भी आसान था, बस हमें दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम को प्लस करना था। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 5 जो भी हमने नंबर ऑफ लेट शॉर्ट्स निकाले हैं, दोनों ही क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि एक सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, ये मैंने बनाई है फिगर, हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 120 सेंटीमीटर दे रखी है इन्होंने, ये कोन है हमारा, कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर, और उसके बाद रेडियस 60 सेंटीमीटर दे रखी है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, और ये हमारा हेमिस्फीयर है, ग्रीन कलर से जो मैंने मार्क किया ये हेमिस्फीयर है हमारा। ठीक है, और ऊपर ये हमारा कोन है, ये हमारा रेड से जो मैंने मार्क किया।
अब इस पूरे सॉलिड को इन्होंने क्या किया है, एक सिलेंडर के अंदर रख दिया है, ठीक है। is placed upright into a cylinder full of water such that it touches the bottom। मतलब अपराइट इन अ सिलेंडर का मतलब कि जो जब आप उस सॉलिड को सिलेंडर के अंदर डालेंगे तो वो उसके चारों तरफ से उसकी फेसिस को क्या करेगा, टच करेगा। फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो इसमें भी सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ है और जब तुम कुछ भी डालोगे तो उसका पानी बाहर निकलेगा। तो कितना पानी बाहर निकलेगा, जो भी चीज़ तुम उसमें डाल रहे हो उसके वॉल्यूम के इक्वल निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम सॉलिड डाल रहे हैं उस सॉलिड में हमारा कोन और हेमिस्फीयर है, तो कोन और हेमिस्फीयर का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी हमारा सिलेंडर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर, कितना पानी सिलेंडर के अंदर बचा है। सिलेंडर की हाइट दे रखी है 180 सेंटीमीटर, सिलेंडर की रेडियस भी हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट हमने यहाँ पे निकालना है। तो ये हमारा सोल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर है, जिसको मैं कैपिटल लेटर से लिख रही हूँ, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। फॉर्मूलेज हमें अच्छे से याद होने चाहिए, अगर हमने एक भी फॉर्मूला गलत लगा दिया तो हमारे सारे आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसलिए जो मैंने फॉर्मूलेज की एक वीडियो बनाई है, अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो उनको अच्छे से समझ के लर्न कर लेना। अब इसमें से हम पाई कॉमन ले सकते हैं और तो कुछ कॉमन आएगा नहीं हमारा। तो सिलेंडर की रेडियस हमें दे रखी है 60, हाँ आर भी हम कॉमन ले सकते हैं, आर भी कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पे, और इसको कैपिटल आर नहीं लिखते, हम स्मॉल आर ही लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों की रेडियस हमारी क्या है, सेम ही है, तीनों की, बल्कि कोन की, सिलेंडर की और हेमिस्फीयर की, तीनों की रेडियस सेम है। तो हम ये कॉमन ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ कैपिटल एच बचेगा, यहाँ बचेगा 1/3 एच, और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन भी चेंज होगा अंदर, तो 2/3 आर यहाँ पे हमारा बचेगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। तो यहाँ कैपिटल एच बचेगा, ये कैपिटल एच बचेगा यहाँ पे, और कैपिटल एच बचेगा, इधर से हमारा 1/3 और एच बचेगा, यहाँ से 2/3 और एक आर बचेगा, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ डाल देते हैं यहाँ पे। पाई की वैल्यू हमारी है 22/7, रेडियस है हमारा 60 × 60, कैपिटल एच मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि 180 माइनस 1/3 एच, स्मॉल एच का मतलब कोन की हाइट, कोन की हाइट है हमारी 120 माइनस 2/3 और रेडियस है हमारी यहाँ पे 60। तो ये तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे, 22 × 3600/7, और ये 180 माइनस 3 से हम 120 को कट कर देंगे 40 आ जाएगा, 3 से हम यहाँ 60 को कट करेंगे 20 आ जाएगा, तो ये 40 माइनस 40 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 22 जो 40, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 22 × 3600/7, और 180 में से 80 गया तो ये आ जाएगा हमारा × 100। तो ये तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो गई हमारी, 3600, 2 ज़ीरो और लग जाएंगे, डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा, इसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, ये आएगा 7921234 डिवाइडेड बाय 7, 22 और 36 को मल्टीप्लाई करके। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, लेकिन पीछे एनसीईआरटी में इसका आंसर मीटर क्यूब में दे रखा है। जब हम इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे, देखो
1131428.57 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 1.131 मीटर क्यूब। क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है हमारा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में हमारे होते हैं 100 इंटू 100, और 1 मीटर क्यूब में होते हैं हमारे 100 इंटू 100। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी पावर चेंज होती रहती है, जैसे पहले मीटर था तो 100 आया, फिर मीटर स्क्वायर हो गया तो 200 आ गए, मीटर क्यूब हो गया तो 300 आ गए। तो हम जब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो उसको 3 बार 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये मीटर क्यूब में आ गया। वैसे तुम सेंटीमीटर क्यूब में भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन पीछे मीटर क्यूब में दिया था तो इसलिए इसको कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी कैलकुलेशन ही है, ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर और कोन के वॉल्यूम को माइनस करना था। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये बार बार मैं तुम्हें बोल रही हूँ, गलत हो जाती है कई बार। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें एक स्फेरिकल ग्लास दे रखा है और उसकी जो नेक बनी है ऊपर वो सिलेंडर शेप में दे रखी है, फिगर मैंने बना रखी है। तो ये बीच में हमारा स्फीयर बना हुआ है जिसकी रेडियस डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर दिया है, और जो सिलेंड्रिकल नेक है हमारी, ये सिलेंड्रिकल नेक है इतनी सी, रेड से जो मैं शेड कर रही हूँ, इसकी हाइट इन्होंने 8 सेंटीमीटर दी है और डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया है, ये ऊपर लिखा हुआ है। तो इन्होंने बोला है कि एक बच्ची है, उसने इसका वॉल्यूम मेज़र किया है और उसके अकॉर्डिंगली वो मेज़रमेंट जो है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमसे बोला गया है कि चेक करो कि वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो ठीक है, तो उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम, तो अब वॉल्यूम के लिए हम देखो क्या करेंगे, सोल्यूशन देखो इसका। तो पहले हम रेडियस ऑफ स्फीयर निकालेंगे। स्फीयर की रेडियस आ जाएगी हमारी 8.5/2, क्योंकि डायमीटर 8.5 है तो रेडियस हमारी 8.5/2 आ जाएगी। तो फिर ये हम डेसिमल हटा के यहाँ 0 लगा लेते हैं, तो जब हम इसको कटिंग करेंगे तो ये 17/4 आ जाएगी। 5 से कटिंग करेंगे, 500, हाँ 17/4 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई है, रेडियस आ गई। ये आ गई हमारी स्फीयर की रेडियस। अब सिलेंडर की तो छोटी मेजरमेंट है, इजी से हो जाएगी, इजीली कैलकुलेशन। तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल। वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारा 4/3πr³, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारा πr²h। तो इसमें से सिर्फ पाई कॉमन आएगा क्योंकि दोनों की रेडियस अलग है, तो हम रेडियस कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4/3, रेडियस लिखेंगे हम 17/4 इंटू 17/4, क्योंकि πr³ है, प्लस सिलेंडर की रेडियस। अब सिलेंडर का डायामीटर यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारी क्या आएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। सिलेंडर की रेडियस हमारी 1 सेंटीमीटर आएगी। तो 1 इंटू 1, और हाइट कितनी दे रखी है सिलेंडर की हमें, 8। ठीक है, अब यहाँ भी पाई की वैल्यू उन्होंने 3.14 दे रखी है, तो यहाँ पे 1/4 तो हमारा एक कट हो जाएगा। अब 17 का क्यूब जो है वो 4913 होता है, तुम लोग भी चेक कर लेना एक बार। और नीचे आ जाएगा हमारा ये 48 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब हम 48 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14, हेलो, ओ हमारी थोड़ा सा क्वेश्चन में वीडियो में मतलब बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये देखो,
हम हाँ 4913 को डिवाइड करेंगे जब 48 से, तो ये हमारा आएगा 493 को जो 4913 को डिवाइड करेंगे 48 से, तो ये आएगा हमारा 3.14 ब्रैकेट में आएगा हमारा 102.35 प्लस 8 आ जाएगा हमारा ये। उसके बाद 3.14 इन दोनों को प्लस करेंगे हम, तो ये आएगा हमारा 110.35, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 346.45 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमारा जो वॉल्यूम आया है वो 346.45 सेंटीमीटर क्यूब आया, लेकिन जो उसने गर्ल ने उसको मेज़र किया था वो था उसका 345। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहाँ पे 345, तो इसका मतलब वो करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर आएगा शी इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो नॉट इसका आंसर आएगा, नो, क्योंकि हमारा वॉल्यूम आया 346.45 और उसने जो मेज़र किया था वो वॉल्यूम था 345। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गई है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।